रेड अलर्ट के बीच बारिश ने मचाई तबाही। कुल्लू मनाली में एक रेस्तरां सहित कई मकान बहे। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच बारिश ने तबाही मचाई है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में 3 नेशनल हाईवे सहित 680 सड़कें बंद हैं। 1413 बिजली ट्रांसफार्मर व 420 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। इससे कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। 8 जिलों में शिक्षण संस्थान बंद रहे। कुल्लू जिले में बारिश ने तबाही मचाई है। ब्यास नदी के रौद्र रूप से लोगों में दहशत का माहौल है। 4 दुकानों के ब्यास में बहने की सूचना है। भारी बारिश से मनाली के बाहंग में एक रेस्तरां ब्यास में आई बाढ़ में बह गया। अब सिर्फ इसका सामने वाला हिस्सा ही बचा है। 14 मील में भी रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। 15 मील में एक शौचालय व कुछ खोखे ब्यास में बह गए। मनाली लेह मार्ग बाहंग में भूस्खलन होने के कारण बंद हो गया। ओल्ड मनाली से बुरुआ को जाने वाली सड़क भी बंद हो गई। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बिंदु ढाक के समीप सड़क बहने के कारण ठप हो गया। सड़क धंसने के कारण एक ट्रक और एक जीप भी ब्यास में बह गई। वाहनों को वामतट मार्ग से भेजा जा रहा है। मनाली से भी यातायात वाया लेफ्ट बैंक ही डाइवर्ट किया गया है। ब्यास नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। ग्रीन टैक्स बैरियर आलू ग्राउंड के पास पानी सड़क पर बह रहा है। वहीं मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा व मंडी जिले में रेड और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन व लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट रहेगा। प्रदेश की ऊंची चोटियों शिंकुला दर्रा, कुगती जोत, बारालाचा, रोहतांग में ताज़ा बर्फबारी हुई। 1 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 29 से 31 अगस्त तक कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर ऊना, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा व बिलासपुर, सोलन व शिमला जिले में शिक्षण संस्थान बंद रहे। महिला ने पहले ब्यास में फेंका मासूम बच्चा, फिर खुद लगा दी छलांग, तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ जहां भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई, वहीं इस भारी बारिश के बीच एक दिल को दिला देने वाली खबर सामने आई। यह एक ऐसी खबर है जिसे सुन और पढ़कर हर किसी की रूह कांप जाए। दरअसल कुल्लू जिला में एक महिला ने अपने मासूम बच्चे के साथ ब्यास नदी में छलांग लगा दी। इस खबर के फैलते पूरे जिला में दहशत का माहौल बन गया। मामला मंगलवार सुबह 10 बजे के करीब का बताया जा रहा है, जब एक महिला अपने बच्चे के साथ कुल्लू जिला के भुंतर में पुराने पुल के पास पहुंची थी। इसी दौरान अचानक से महिला ने पहले अपने बच्चे को उफनती ब्यास नदी में फेंक दिया और उसके तुरंत बाद खुद भी नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते महिला बच्चे के साथ ब्यास नदी की उफनती लहरों के बीच समा गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और खोज अभियान शुरू कर दिया गया। हालांकि महिला और बच्चे की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह आसपास के इलाके की ही रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों की तलाश में जुटी है। जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स की चेतावनी, मांगे नहीं माने तो पानी को तरसेगी हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन चौड़ा मैदान सरकार विरोधी नारों से गूंज उठा। जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में एकत्र हुए इन कर्मचारियों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी, अगर अब भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो प्रदेश भर में जल आपूर्ति बाधित हो सकती है। धरना स्थल पर पैरा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष महेश वर्मा ने तीखे शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा कि बीते 4 वर्षों से यूनियन लगातार वेतन वृद्धि, नियमितीकरण और सेवा शर्तों को लेकर सरकार के समक्ष गुहार लगाती रही है, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने बताया कि बेहद कम वेतन पर मुश्किल हालात में सेवाएं दे रहे पैरा वर्कर्स अब मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। महेश वर्मा ने रोष जताया कि प्रदर्शन के दौरान डिप्टी सीएम का काफिला उनके सामने से गुजरा, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने को किसी ने जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि नेता चुनाव के समय वोट मांगने हमारे घर घर आते हैं, लेकिन आज जब हम अपनी बात कहने आए हैं तो कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। यूनियन ने साफ किया कि वे किसी मंत्री से अंदर जाकर मुलाकात नहीं करेंगे, नेताओं को खुद बाहर आकर संवाद करना होगा। वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुआ भूस्खलन, 5 श्रद्धालुओं की गई जान, 14 घायल, यात्रा पर रोक। हिमाचल के साथ लगते जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश जमकर कहर ढा रही है। डोडा में बादल फटने के बाद अब माता वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा भूस्खलन हो गया। इस भूस्खलन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की सूचना है। कई लोगों के भूस्खलन के मलबे में दबे होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। पहाड़ी जिलों में नदियां उफान पर हैं। सड़कों के टूटने और भूस्खलन की घटनाओं ने हालात को गंभीर बना दिया है। प्रशासन ने कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है,
जबकि धार्मिक यात्राओं और यातायात पर रोक लगानी पड़ी है। मंगलवार शाम रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास बड़ा भूस्खलन हो गया। अधिकारियों की माने तो पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक जाने वाले 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के लगभग आधे रास्ते पर यह घटना हुई। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ से मलबा और भारी पत्थर ट्रैक पर आ गिरे। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत कटरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे यह हादसा हुआ और तब से पूरे मार्ग को बंद कर दिया गया है। अर्धकुंवारी से भवन तक का मार्ग बंद कर दिया गया है। निचले ट्रैक से भी श्रद्धालुओं की आवाजाही सीमित कर दी गई है। जो श्रद्धालु यात्रा पर हैं उन्हें सुरक्षित स्थलों पर ठहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा ठप है। इधर डोडा जिले में बादल फटने से तवी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज बहाव में कई मकान और सड़कें बह गई। चौथे तवी पुल के पास सड़क ध्वस्त हो गई, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। इस आपदा में कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटी है। उफनती ब्यास कुछ घंटों में निगल गई 20 घर, दुकानें, रेस्टोरेंट, पंचवक्त मंदिर तक पहुंचा पानी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। ब्यास नदी के उफान पर आने से दोनों जिलों में हालत भयावह हो गए हैं। अब तक कुल्लू और मनाली क्षेत्र में 20 से अधिक मकान, रेस्टोरेंट और दुकानें तेज बहाव में समा चुकी हैं, जबकि 30 से अधिक मकानों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कुल्लू शहर के अखाड़ा बाजार में 2 मकान नदी की भेंट चढ़ गए। ओल्ड मनाली में 6 ढाबे और 3 घर तेज बहाव में समा गए। रामशिला इलाके में 3 मकान ढह गए, जबकि बाहंग क्षेत्र में 2 रेस्टोरेंट और 4 दुकानें पानी में बह गई। मंडी जिला भी ब्यास नदी की विकरालता से अछूता नहीं रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका पानी पंचवक्त मंदिर के प्रांगण तक पहुंच चुका है। वर्ष 2023 में यह मंदिर आधा डूब गया था और इस बार फिर वही हालात बनते नजर आ रहे हैं। भयोली कॉलोनी जो मंडी शहर के साथ लगती है, वहां नदी का पानी अब घरों की पहली मंजिल तक पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यहां के 8 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। हालांकि नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण अभी भी क्षेत्र खतरे में बना हुआ है। सड़क से फिसली यात्रियों से भरी बस क्रैश बैरियर से अटकी, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश अब लोगों की जान पर बनाई है। कांगड़ा जिले के जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला बेहड़ में मंगलवार सुबह एक निजी बस भीषण सड़क हादसे का शिकार होते होते बच गई। बारिश से गीली और फिसलन भरी सड़क पर बस स्किड होकर क्रैश बैरियर से जा टकराई, लेकिन गनीमत रही कि रेलिंग ने बस को सड़क से नीचे गिरने से रोक दिया। बस में सवार 25 यात्रियों की जान बाल बाल बची। हादसा उस वक्त हुआ जब जय मां चिंतपूर्णी नामक एक निजी बस ज्वालामुखी से तलवाड़ा की ओर जा रही थी। सुबह करीब 8:30 बजे जैसे ही कोटला बिहड़ के समीप पंजपीर मंदिर के पास बस चालक ने सामने से आ रही कार को पास देने के लिए ब्रेक लगाई। बारिश से फिसलन भरी सड़क पर बस नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे की रेलिंग से जा टकराई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। दोनों मुख्य दरवाजे रेलिंग से सट गए थे, जिससे यात्रियों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक और परिचालक की मदद से इमरजेंसी दरवाजे से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। एक साथ 2 पंचायतों में फटा बादल, सड़कें, 4 पुल टूटे, गौशालाएं गिरी, घरों में घुसा मलबा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच अब प्रदेश भर से बादल फटने की घटनाएं सामने आने लगी। इसी कड़ी में हिमाचल के जनजातीय जिला चंबा में मंगलवार को 2 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। गनीमत है कि बादल फटने से किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे भले उप तहसील के तहत ब्रंगाल और सिमनी पंचायतों में बादल फटने की घटना सामने आई। दोपहर करीब 12 बजे अचानक मौसम ने करवट बदला और बादल फटने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। पानी और मलबे की चपेट में आकर दर्जनों घरों, सड़कों, पुलों और गौशालाओं को नुकसान पहुंचा। ब्रंगाल पंचायत में स्थिति अत्यंत चिंताजनक रही। बादल फटने से गांव के कई घरों में करीब 3 फुट तक पानी और कीचड़ भर गया। इससे घरेलू सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया। जीप योग्य सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं क्षेत्र में 4 छोटे पुल भी बह गए। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मवेशियों को गौशालाओं से बाहर निकाला। गांव में बनी वर्षा शालिका भी बाढ़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश में छुट्टी के बावजूद अध्यापकों ने पार्टी के लिए स्कूल बुलाए बच्चे, मचा बवाल।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश जमकर तबाही मचा रही है। जगह जगह भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी थी। बावजूद इसके सीएम सुक्खू के गृह जिला में एक पार्टी के लिए शिक्षकों ने बच्चों को स्कूल बुला लिया। मामला हमीरपुर जिला के बमसन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले लोआखर गांव का है। यहाँ के एक राजकीय विद्यालय में भारी वर्षा की चेतावनी के बावजूद बच्चों को विद्यालय बुलाए जाने का मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त पार्टी के नाम पर बुलाए गए विद्यार्थियों को लेकर अभिभावकों में रोष है और प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सोमवार को जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया था। उपायुक्त अमरजीत सिंह द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया था कि केवल शिक्षकों और गैर शिक्षण स्टाफ को ही विद्यालय आना होगा, छात्रों को नहीं। लेकिन सीएम सुक्खू के गृह जिला के इस स्कूल ने डीसी हमीरपुर के निर्देशों को भी दरकिनार कर दिया और बच्चों को स्कूल बुला लिया। बताया जा रहा है कि सोमवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोआखर में विद्यालय के हेड टीचर आगामी 30 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में सोमवार को एक विदाई समारोह का आयोजन रखा गया था। भारी बारिश के बीच जब बच्चे विद्यालय पहुंचे तो कुछ अभिभावकों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जब बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया था, तो इस प्रकार बच्चों को केवल भोजन के लिए स्कूल बुलाना पूरी तरह से अनुचित और खतरनाक है। वहीं जब इस विषय में संपर्क किए जाने पर राजकीय उच्च विद्यालय लोआखर के मुख्याध्यापक जसवंत सिंह ने कहा, अगर बच्चे विद्यालय आकर खाना खा लेंगे तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया। उनके इस बयान ने विवाद को और गहरा कर दिया है और अभिभावकों ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गिरी गौशाला की दीवार, 5 घायल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के ख्या गांव में अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गौशाला की दीवार गिर गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर लाया गया। बीते दिन गांव के वीरेंद्र कुमार की मौत हुई थी। मंगलवार को ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए शव को शमशान घाट ले जा रहे थे। इस दौरान गांव के रास्ते से गुजरते समय अर्थी लेकर चले लोगों पर गौशाला की दीवार गिर गई। इस हादसे में गांव के विपिन शर्मा, शशि शर्मा, ऋषि शर्मा, मुकेश और रमेश घायल हो गए। घायलों में 3 लोगों ने अर्थी को उठाया था, जबकि 2 लोग साथ में चले थे। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर लाया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 5 लोग मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के लिए आए थे। उन्हें हल्की चोटें आई थी। प्राथमिक उपचार के बाद वह घर चले गए। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।